स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि आपका ये इंतज़ार जल्द समाप्त होगा और आने वाले सप्ताह में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। अगले सप्ताह की स्टार्टिंग में कैबिनेट की मीटिंग होनी है, जिसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाने का जो निर्देश है इसे यहाँ पर पारित कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है इसका ऑर्डर आपके विभिन्न विभागों तक जाएगा और जिसके बाद पूरी उम्मीद है कि बोर्ड यहाँ पर डीटीए को जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं उनकी सूची जारी कर देगा और जिसके बाद आपका डिपार्टमेंट आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन शेड्यूल जारी करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसके कुछ समय में ही आपका यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और एक उम्मीद यहाँ पर पूरी है कि लगभग सितंबर के एंड तक नहीं तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में आपको आपका फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है और वे अभ्यर्थी जो फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे उनको जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर अक्टूबर के एंड तक या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके बारे में हमने कल के वीडियो में बात कर ली थी। इसके बाद आपके लिए एक और अपडेट सामने आया है। आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में कई कोर्ट केस चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ कोर्ट केस ऐसे थे जिनके आधार पर ये लगता था कि हाँ यहाँ पे भर्ती में कुछ न कुछ यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एग्ज़ाम वापस हो, ऐसी चीज़ें। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती पर लगने वाला जो सबसे पहला केस था वो एज को लेकर था कि यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी थे जो कि सीईटी में 18 वर्ष की एज के कारण शामिल हुए थे। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट जो भर्ती है इसमेमें मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। तो उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर एग्ज़ाम दिलाया गया, जिसके बाद कई अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कोर्ट केस किया जो यहाँ पर 154 या हम बात करें अगर कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनको यहाँ पर एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अगर वे अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल नहीं होते जिनकी एज 18 वर्ष से ऊपर और 21 से कम थी तो उन्हें यहाँ पर शामिल किया जाता। तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन इसी को लेकर कल कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया है कि 27 अगस्त तक जो अगली हियरिंग डेट होने वाली है तब तक आपका डिपार्टमेंट उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दे सकता है जिनकी एज 21 से कम है। यानी कि 1 जनवरी 2024 तक जिनकी एज 21 वर्ष नहीं हुई थी उन्हें यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन से बाहर रखा गया है 27 अगस्त तक, क्योंकि उसके बाद जो है एक नया ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कुछ कैटेगरी के जिन्हें यहाँ पर 40% मार्क्स से कम पर सेलेक्ट कर लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 2 पेपर हुए थे और दोनों में कुछ नंबर लाना ज़रूरी था। तो यहाँ पर कई कैटेगरी को इसमें छूट भी दी गई थी, जैसे कि SC ST है, एक्स सर्विस मैन है और इसके अलावा जो PH कैटेगरी होती है इन्हें यहाँ पर इस क्राइटेरिया में छूट दी गई थी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कैटेगरी के अभ्यर्थी यहाँ पर 40% से कम पर सेलेक्ट हुए हैं तो उन्हें भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल करने से रोक लगा दी गई है, जो नेक्स्ट हियरिंग डेट होने वाली है 27 अगस्त तक। इसके बाद यहाँ पर कोर्ट ने बोर्ड से भी जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद हो सकता है आपका फाइनल डिसीजन आपको देखने को मिले। लेकिन इसी बीच आपकी जो भी प्रोसेस हो रहने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो शुरू होगी और वो जारी रहेगी और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर काफ़ी अफवाहें भी अभ्यर्थियों को सुनने को मिलती है कि यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या फिर फाइनल रिजल्ट पर स्टे आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा लगभग हर भर्ती में होता है। जो अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें ऐसी अफवाहों में नहीं आना है। उनकी जो भी प्रोसेस रहने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर वो यहाँ पर जल्द से जल्द कंप्लीट करवाई जाएगी और एक पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर के एंड तक नहीं तो नवंबर की स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग देखने को मिल सकता है। नवंबर के महीने में ज्वाइनिंग होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जितने भी कोर्ट केस है उन्हें यहाँ पर पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बाद जो है आपकी जो भी प्रोसेस रहेगी वो जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी। तो अभी का जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें इतना ही है कि जो भी अभ्यर्थी 21 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं कर पाया है बोर्ड उनको फाइनल सिलेक्शन में शामिल नहीं करेगा अगला ऑर्डर आने तक। साथ ही वे अभ्यर्थी जो 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और जो कुछ स्पेशल कैटेगरी उसमें शामिल नहीं है तो उन्हें भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो भी फाइनल ऑर्डर आएगा उनमें इन अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा ताकि जो भी कोर्ट केस चल रहे हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कोर्ट केस था एज को लेकर ये इस भर्ती पर लगने वाला पहला केस था और सबसे स्ट्रॉन्ग केस यही था कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम वापस करवाया जाता। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड को यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को ज़रूर
जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में शामिल करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर 15 गुना में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते हैं, पहले आपका एग्ज़ाम होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन अभ्यर्थियों को वैसे भी बाहर किया जाना था। आप सभी जानते हैं बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा भी गया था कि वे अभ्यर्थी जो कि एज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहेगी तो हम उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर करेंगे। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये जो केस था, इसको अब यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगा और ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन को लेकर केस चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, आपने विभिन्न भर्ती परीक्षाएं दी है कि हर भर्ती में यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर कोई ना कोई केस तो ज़रूर चलता है। जब भी उसका ऑर्डर आता है तो उसके बाद अगर कुछ अभ्यर्थी अतिरिक्त सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो जो क्वेश्चन को लेकर केस होते हैं उनका इतना इंपॉर्टेंस भर्ती में नहीं होता है। अगर उससे कोई अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाता है तो उसे बाद में भी ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो पूरी उम्मीद है कि आपकी आगे की प्रोसेस समय पर कंप्लीट होगी और साथ ही आपको ज्वाइनिंग अक्टूबर के एंड तक नहीं तो नवंबर में ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी अफवाहें होती है उनसे अभ्यर्थी को दूर रहना चाहिए और अपने आगे की तैयारी भी जारी रखें अगर उनका यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि 2 गुना में तो काफ़ी अभ्यर्थी सेलेक्ट हैं। इनमें से सभी का सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो जिनको भी लगता है कि उनके कट ऑफ से कम नंबर रह सकते हैं, उन्हें आगे की तैयारी करनी है और जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उन्हें अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि जल्द ही उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस देखने को मिलने वाली है। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है? अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।